बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, प्यारा इस्लाम चैनल में मोहम्मद नईम आपको खुशामदीद कहता है। वादी जिन या फिर वादी जन्नात का नाम सुनते ही इंसान एक लम्हे के लिए परेशान हो जाता है, क्योंकि जन्नात की मौजूदगी का एतराफ तो हर कोई करता है, लेकिन जन्नात को देखने का इत्तेफाक बहुत कम लोगों को होता है। याद रहे कि जन्नात की दुनिया एक अलग दुनिया है जो कि इंसानी दुनिया से बहुत मुख्तलिफ है। और इंसान ने जन्नात के बारे में सुना तो हुआ है, लेकिन किसी ने जन्नात की दुनिया नहीं देखी, इसलिए ये नाम सुनते ही उनके कान एक बार जरूर खड़े हो जाते हैं कि जन्नात की वादी सरजमीन पर मौजूद है, और वो भी मदीना की सरजमीन पर। जाहिर बात है कि इस वादी को वादी जन्नात इसलिए कहते हैं कि इसमें जन्नात की मौजूदगी देखी गई है। आज की वीडियो में हम आपको न सिर्फ इस वादी के बारे में बताएंगे कि ये वादी कहाँ है, बल्कि हम आपको इससे जुड़े ऐसे मौजज़ात के बारे में भी बताएंगे जो कि हुज्जाज ने इस वादी में अपनी आंखों से मुलाहिजा किए। ये हैरानकुन मालूमात क्या है, इन्हें देखने और इस हवाले से मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिएगा। दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आपसे दरखास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल के बटन को प्रेस करें, ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि आम तौर पर जन्नात नजर नहीं आते, और यही वजह है कि इनके बारे में अमूमी तौर पर वाकयात सामने नहीं आते, लेकिन कभी कभार ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जो कि जन्नात के वजूद को जाहिर करती हैं। और आज हम आपको जिस वादी के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि वादी जिन के नाम से मशहूर है, ये वादी मदीना मुनव्वरा से 40 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। और इसी वादी जन्नात के बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि इस वादी की हकीकत क्या है। इससे पहले कि हम किसी मौजज़ात के बारे में बताएं जो कि हुज्जाज ने इस वादी में देखे हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको मुख्तसरन इस वादी के बारे में बताते हैं। याद रहे कि ये वादी मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी के शुमाल मशरकी हिस्से में मौजूद है, जिसका असल नाम वादी अल बेजा है, लेकिन इसको वादी जिन के नाम से भी पुकारा जाता है। कहते हैं कि इस वादी को वादी जिन इसलिए कहा जाता है कि एक मखसूस सा मकाम है जिस वादी पर अगर गाड़ी रोक भी दी जाए या इसको न्यूट्रल कर दिया जाए तो ये गाड़ी बड़ी तेजी के साथ चलने लगती है। अब अगर आपके जहन में यह बात हो कि उतराई वाली जगह पर किसी भी गाड़ी को न्यूट्रल करके छोड़ दिया जाए तो वो बहुत तेजी के साथ नीचे की तरफ खुद ब खुद आने लगती है, तो आपकी बात दुरुस्त है। लेकिन याद रहे कि हम आपको जिस मकाम के बारे में बता रहे हैं वो मकाम उतराई वाला नहीं है, बल्कि चढ़ाई वाली जगह है। और चढ़ाई के बावजूद इस मकाम पर गाड़ी तकरीबन 120 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने लगती है। दोस्तों, ये बात वाकई आम फहम के मुनाफी है कि चढ़ाई पर गाड़ी खुद ब खुद कैसे चलने लगती है। और न सिर्फ गाड़ी बल्कि इस इलाके में जमीन पर पानी डालने की सूरत में इसका बहाव और प्लास्टिक की बोतलें चढ़ाई की तरफ जाती हैं, और इस जगह पर मौजूद इसी असर को जन्नात के साथ मंसूब किया जाता है। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ जिन रहते हैं और यहाँ आने वालों को अपने इलाके से बाहर छोड़ देते हैं। यही वजह है कि इस इलाके में अगर कोई भी गाड़ी खड़ी हो तो वो गाड़ी खुद ब खुद इस इलाके से बाहर की तरफ चलने लगती है। और इसको जन्नात के साथ जोड़ा जाता है कि जन्नात गाड़ी को धकेलते हैं और इसे अपने अहाते से बाहर की तरफ छोड़ आते हैं। प्यारे दोस्तों, इस वादी में जाने वाले हुज्जाज ने अपने कैमरे की आंख में इस तरह के कई मनाजिर रिकॉर्ड किए हैं जिनमें देखा जा सकता है कि किस तरीके से हर चीज खुद ब खुद चलने लगती है। याद रहे कि ये बातें आम फहम से बालातर हैं, इसलिए हुज्जाज हजरात इस वाक़ये को मौजज़ा ही समझते हैं और कसीर तादाद में हुज्जाज और ज़ायरीन इस मकाम की ज़ियारत के लिए जाते हैं ताकि वो इस मकाम में मौजूद इन मौजज़ात को अपनी आंखों से देख सकें। दोस्तों, इसके अलावा मुशाहिदे में कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली हैं जिनसे इस वादी में जन्नात की मौजूदगी का खदशा जाहिर किया जाता है। इन वाकयात की वजह से ये वादी जिन के नाम से मशहूर है। याद रहे कि इसके अलावा भी तरह तरह की कहानी और किस्से इस हवाले से बयान किए जा रहे हैं। यही वजह है कि बसों की बसें भरकर लोग इस जगह को देखने के लिए जाते हैं, और जियारत करवाने वाले इस मकाम को जियारत के तौर पर या किसी मुकद्दस मकाम के तौर पर बयान करते और दिखाते हैं। इन बातों को जानने और देखने के बाद आप इस वादी के बारे में क्या राय रखते हैं, आपने हमें कमेंट्स में लाजमी बताना है।
آپ کو जब भी मदीना मुनव्वरा जाने का इत्तेफाक हो तो अल्लाह के बनाए हुए कुदरत के अजायबात में से इस अजीब मकाम जिसको वादी जिन कहते हैं देखने के लिए जरूर तशरीफ ले जाइए। अलबत्ता दोस्तों, आपको बताते हैं कि इस बारे में साइंस का क्या मानना है और इस बारे में साइंस ने क्या तौजीहात पेश की है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस वाक़ये के बारे में साइंस में बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि साइंस के मानने वाले इस बात को नहीं मानते और इसके पीछे की ये वजह बताते हैं कि जमीन में कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां कशिश शकल कमजोर है और अपने ऊपर मौजूद शय को मुकम्मल तौर पर नहीं पकड़ पाती और जमीनी प्लेट्स और मकनातीसी ताकतों की वजह से वो खींचने के बजाय अपनी सतह पर मौजूद चीजों को धकेलती है, यहाँ तक कि आम हालत वाली सतह जमीन ना आ जाए। दोस्तों, अब इन हकाइक के जानने के बाद आप समझ सकते हैं कि किस हकीकत को तस्लीम करें, वो भी आपने हमें कमेंट्स में जरूर बताना है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि जन्नात का वजूद हक है और जन्नात का जिक्र कुरान और हदीस में मुतादिद जगहों पर मिलता है। याद रहे कि जन्नात की दुनिया असरार के पर्दे में छुपी रहती है। जन्नात इंसानों की नजरों से पोशीदा कर दिए गए हैं, उनका वजूद मौजूद है। जमीन पर इंसान को उतारने से कबल अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए जन्नात को मुख्तलिफ जजायर और वीरान जगहों पर मुख्तस कर दिया था ताकि जन्नात इंसान की जिंदगियों में दखल अंदाजी न कर सके। ये अल्लाह की हिकमतें हैं। याद रहे कि जन्नात के वजूद के हवाले से शक की कोई गुंजाइश नहीं, जैसे कि खुद कुरान और हदीस से इनके वजूद के बारे में बहुत सी रिवायात मिलती हैं। हदीस पाक में हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा अपने सहाबा के साथ तशरीफ लाए और साथ में सूरह रहमान अव्वल से आखिर तक तिलावत फरमाई। सहाबा कराम खामोशी से सुनते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने सूरह रहमान जन्नात के ऊपर पढ़ी तो वह जवाब देने में तुमसे ज्यादा अच्छे थे। मैंने जब भी फबिअय्यि आला बिरब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पढ़ा तो वो कहते हैं, यानी ऐ हमारे रब, हम तेरी नेमतों में से किसी भी नेमत को नहीं झुटलाते हैं, तमाम तारीफें तेरे लिए हैं। बरिवायत सनन तिर्मिज़ी। इस रिवायत से यह बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जन्नात का वजूद बरहक है और सिर्फ यही नहीं बल्कि जन्नात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और आपकी महफिल में तशरीफ लाते, और इस बात की दलील कुरान पाक में भी बयान हुई है, जैसे कि कुरान पाक की सूरह अहकाफ की आयत 29, 30 और 31 में इरशाद है, तर्जुमा, और जब हमने उनकी तरफ चंद एक जिनों को फेर दिया जो कुरान को सुन रहे थे, जब वो आपके पास हाजिर हुए तो वो कहने लगे चुप रहो। फिर जब इख्तिताम हुआ तो अपनी कौम की तरफ वापस लौट गए, ऐसे हाल में कि वो डराने वाले थे। इस आयत के शान नज़ूल के बारे में फरमाया कि जब ताइफ के सफर से वापसी पर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को खजूर के बाग में रुके तो वहां पर आप रात को तहज्जुद में तिलावत फरमा रहे थे कि चंद दिनों से आपकी तिलावत सुनी। फिर जाकर अपनी कौम को ये खबर दी कि हजरत मूसा की किताब की तरह का कलाम सुन रहे हैं, और फिर ये जन्नात भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर ईमान ले आए। प्यारे दोस्तों, जिन्नात के बारे में कहा जाता है कि जिन्नात के 10 या 11 गिरोह हैं। यहाँ आपको उनके बारे में बताते हैं। दोस्तों, जिन्नात का पहला गिरोह, तो यहाँ आपको उनके बारे में बताते हैं। दोस्तों, जिन्नात का पहला गिरोह, ये ऐसी अरवाह खबीसा होती हैं जो किसी घर में मकान के अंदर सुकूनत इख्तियार कर लेती हैं और उस घर के बासियों को ख्वाब में और बेदारी में डराती और दुख और तकलीफ पहुंचाती हैं। दुनिया के हर शहर में कोई न कोई ऐसा घर और मकान जरूर होता है जहां ये जन्नात रिहाइश रखते हैं। उस घर को आम तौर पर भारी और आसेब ज़दा कहते हैं। घरों में इस ग्रुप के जन्नात मुख्तलिफ हरकत करते हैं। दूसरे ग्रुप में ऐसे जन्नात, शयातीन और अरवाह खबीसा शामिल हैं जो कि इंसान पर मुसल्लत हो जाया करती हैं, जिनसे उनकी सेहत खराब हो जाती है और सख्त लाइलाज अमराज में मुब्तला हो जाते हैं जो हुक्मा और डॉक्टर्स की दवाइयों से हरगिज ठीक नहीं होते। बाज दफा इसी गिरोह के जन्नात इंसान के जिस्म के किसी खास हिस्से को मुतासिर करते हैं। वो हिस्सा शल, मफलूज और बेकार हो जाता है या इस पर कोई जख्म नमूदार हो जाता है। जो लोग इस किस्म के शैतानी और जुनूनी आसेब का इनकार करते हैं, गोया वो कुरान का इनकार करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान करीम में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जुबानी फरमाते हैं, तर्जुमा, यानी शैतान ने मुझे छूकर अपने दुख और अजाब में मुब्तला कर दिया,
तीसरे ग्रोह में शामिल जिन्नात और अरवाह खबीसा अक्सर कब्रिस्तानों में और उसके गिर्दो नवा में अपना बसेरा करते हैं। ये जिन्नात जिंदगी में इंसानों के हमराह रहने वाले तिबी और हमजाद होते हैं जो मौत के बाद वजूदे उनसरी से जुदा होकर काफी अरसे लोगों की कब्रों पर मंडलाते रहते हैं। हिंदू लोगों में यह अकीदा आम तौर पर पाया जाता है कि मरने के बाद उनकी रूह भूत बनकर मुर्दे के अजीज व अकारिब पर बाज दफा मुसल्लत हो जाया करती है। दोस्तों, चौथा ग्रोह शयातीन और जिन्नात का ऐसा ग्रोह है जो कि बोछड़ खानों और मजहब गाहों के आसपास मंडलाता रहता है और जानवरों के खून और हड्डियों वगैरह से अपनी ग़िज़ा हासिल करता है। हदीस शरीफ में आता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोबर, हड्डी और कोयले से इस्तिंजा करने से अपने असहाब को मना फरमाया है और फरमाया ये चीजें जिन्नात की खुराकें हैं, अगर इनसे इस्तिंजा कर लिया जाए फिर वो जिन्नात की खुराक के काबिल नहीं रहती। कहते हैं कि जिन्नात का पांचवा ग्रोह परिंदों की तरह हवा में चक्कर लगाता रहता है। इसी ग्रोह के जिन्नात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त को उठाए रखते थे। इस किस्म के जिन्नात को अगर तस्खीर कर लिया जाए तो ये अपने आमिल को मुख्तलिफ ममालिक की सैर करवाते हैं। इस ग्रोह के जिन्नात का आमिल हवा में उड़ सकता है और कहा जाता है कि तिब्बत के इलाके में इस किस्म के आमिल पाए जाते हैं। कहते हैं कि जिन्नात और शयातीन का छठा ग्रोह असल नारी किस्म का होता है और इस ग्रोह के जिन और शयातीन किसी शख्स पर मुसल्लत हो जाए तो मरीज अंगारे खाता और शोले निकालता है। इस जिन्नात के आमिल आग में घुस जाते हैं और आग से खेलते हैं और सही सलामत निकल आते हैं। सातवें ग्रोह के जिन और शयातीन अक्सर जंगलों, बागों, खेतों और दरख्तों वगैरह और झाड़ियों पर बसेरा करते हैं। इस ग्रोह के जिन और भूत मुख्तलिफ अशकाल और सूरतों में दिखाई देते हैं। इनमें से बाज बहुत छोटे होते हैं और बाज बड़े कवी हैकल, भयानक शक्ल सूरत के होते हैं और रंग बिरंगी सुर्ख, जर्द और सब्ज वर्दियों में मलबूस रहते हैं। जो लोग जंगल में दरख्त काटते हैं वो लोग इस किस्म के जिन और शयातीन के आसेब में आ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, जिन्नात का आठवां ग्रोह ये जिन्नात और शयातीन का ऐसा ग्रोह है जो कि जवान मर्दों, लड़कों, औरतों, नीज खूबसूरत कवारी लड़कियों पर मुसल्लत हो जाते हैं। इस ग्रोह के मुतासरा मरीज का इलाज करना मुश्किल होता है। अल्लाह ताला इस ग्रोह के जिन्नात और शयातीन से हर एक को महफूज रखे। नवा ग्रोह इस ग्रोह में शामिल जिन्नात और शयातीन इंसानों पर मुसल्लत होकर उन्हें बीमार कर देते हैं और इंसानों का खून चूसते हैं। यही जालिम हैवानात पर भी मुसल्लत हो जाया करते हैं। अक्सर दूध देने वाली गायें, भैंस और बकरी भेड़ों पर इनका तसल्लुत हो जाता है। इस किस्म के जिन शयातीन के आमिल भी अक्सर लोगों के माल मवेशियों पर उन्हें मुसल्लत कर देते हैं और जानवरों के बच्चे मरना शुरू हो जाते हैं। जानवरों के दूध और मक्खन में कमी बेशी में इन जिन्नात का बड़ा असर होता है। कहते हैं कि 10वें ग्रोह में शामिल जिन शयातीन भूतों और मूर्तियों में घुसकर लोगों में बुत परस्ती के मुशरिकाना रस्म रिवाज का मौजिब बनते हैं। इस किस्म के जिन शयातीन तरह तरह के मकरो फरेब से अपने पुजारियों को अपनी परस्तिश में फंसाए रखते हैं। जब कभी इनके पुजारी इनकी चौकी भरने, सलाम करने या सजदे के फराइज अदा करने में कोताही करते हैं तो ये जिन शयातीन इन पर और इनके घर वालों पर मुसल्लत होकर उन्हें सताते हैं और दुख पहुंचाते हैं। दोस्तों, 11वें ग्रोह में वो जिन्नात और शयातीन शामिल होते हैं जो काहिलों, साहिरों, जादूगरों और सिफली अमल के पास खबर लाते हैं। ये अपने आमिलों के दम, तावीज गंडे, जाड़ो फूको और टोने जादू वगैरह में इनकी इमदाद और एयानत करते हैं और यूं इनके दम से सिफली अमल और काले इल्म की दुकान गर्म रहती है। हर किस्म के सिफली आमिल अपने खबीज मौकिलों की तरह पलीद रहने और तैयब अरवाह से बचने की खातिर अपने इर्द गोबर और गंदगी का हिसार करते हैं। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमन करें। और आखिर में आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे घंटी के बटन को क्लिक करें ताकि आपके पास हमारी मजीद नई वीडियोस आने का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।